एंड वेलकम टू मस्त कलंदर। आज हम एक नई सीरीज एक्सप्लोर मध्य प्रदेश की शुरुआत यहाँ के सबसे पुराने शहर उज्जैन से करने वाले हैं। यहाँ हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए काफ़ी सारी ट्रेनें हैं और हमने दोपहर में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से देहरादून इंदौर एक्सप्रेस बोर्ड किया, जो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमें उज्जैन पहुंचाती। हम बीहड़ वाले टेरेन से गुजरकर अवंती पहुंचने वाले थे, जो भारतवर्ष का एक एंशिएंट महाजनपद था। उज्जैन अवंती का ही कैपिटल था। अब हम तकरीबन 3000 साल पुराने शहर उज्जैन पहुंचे। स्टेशन के अंदर हिंदू माइथोलॉजिकल आर्ट से दीवारें सजी हुई थी और बाहर का स्ट्रक्चर मंदिर के जैसा था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे महाकालेश्वर कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है और ये एक यूनिक फीचर है। मेरे इन-लॉज के 45th वेडिंग एनिवर्सरी में हम सपरिवार इस महाज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए। सुबह के 7 बजे थे, पर फिर भी यहाँ ठीक ठाक भीड़ थी। एक्चुअली इधर सबसे मान्यता वाला डेली इवेंट सुबह के 5 बजे होने वाली भस्म आरती है। भस्म आरती के लिए ऑनलाइन टिकट लेना होता है, जिसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहरहाल हम लोगों ने शिव जी की पूजा के अनुरूप फूल और प्रसाद ले लिया और आगे बढ़े। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये तीर्थ यात्रा नए महाकाल लोक कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले की है, इसीलिए वीडियो में कहीं कहीं लगेगा कि निर्माण का कार्य चल रहा है। वैसे अब ये पूरा बन चुका है और 3 एकड़ के करीब का कॉम्प्लेक्स पब्लिक के लिए खुल चुका है। आगे बढ़कर हमने ये ओम वाले टीके लगवाए और फ्री दर्शन में बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोग 250 रुपए के टिकट्स लेकर सेमी वीआईपी लाइन से अंदर गए। मंदिर परिसर में पहुंचने तक मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। वैसे तो सनातन धर्म में कभी किसी चीज़ का एक सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं होता और कई सारे लेजेंड्स अलग अलग तरीके से एक ही इवेंट का एक्सप्लेनेशन देते हैं, मगर ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले वाकया शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में दिया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में अपनी सुप्रीमेसी को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ। तभी शिव जी ने एक अनंत पिलर ऑफ लाइट, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं, वो रिलीज किया और कहा कि जो इसके आदि या अंत का पता लगाए वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी अपने हंस को लेकर उड़ गए और विष्णु जी ने अपना तीसरा अवतार वराह रूपम धारण किया, ताकि वो धरती को खोद कर कुछ पता लगा सकें। खैर, ब्रह्मा जी ने वापस आकर झूठ बोला कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का अंत मिल गया और विष्णु जी ने आकर सच बता दिया कि कोई आदि या अंत नहीं मिल पाया। इसी कारण शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी और विष्णु जी को वरदान दिया कि वो अनंत काल तक पूजे रहेंगे। ये ज्योतिर्लिंग 64 जगहों में स्वयंभू शिवलिंग बनकर धरती से उत्पन्न हुए, जिनमें से 12 को महाज्योतिर्लिंग माना जाता है। जिस समय हम यहाँ पहुँचे तो बाबा का श्रृंगार चल रहा था। गर्भगृह के बिल्कुल पास 1500 रुपए के वीआईपी टिकट्स खरीदकर पहुँचा जा सकता है। हमने यहाँ सुबह की आरती का आनंद पूर्वक अनुभव किया। सुंदर और टाइमली दर्शन देने के लिए हमने महाकालेश्वर को धन्यवाद दिया और मंदिर के प्रांगण में निकल गए। BC से बसे उज्जैन शहर का इतिहास भारतवर्ष के इतिहास से बिल्कुल कोइंसाइड करता है। अवंती नाम के महाजनपद का कैपिटल होने से लेकर मालवा रीजन का कमर्शियल, स्पिरिचुअल और कल्चरल कैपिटल रहा उज्जैन। एंशिएंट टाइम में मौर्य, शुंग, सत्राप, सतवाहन और गुप्ता से लेकर मेडिवल टाइम्स में परमार, दिल्ली सल्तनत, मुगल, सिंधिया और होलकरों का राज यहाँ समय समय पर रहा। शिवलिंग के ऊपर के मंदिर को कई बार रेनोवेट और कुछ आक्रमणों के बाद रीबिल्ड किया गया।
अशोका के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने दुनिया भर में बुद्धिज्म फैलाया, वो यहीं पैदा हुए थे। कालिदास ने मेघदूत भी यहीं पर लिखी और हिस्टोरिकल चाइनीज विजिटर ह्यूएन सांग भी यहाँ आए थे। उज्जैन नगरी का जिक्र सैकड़ों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में किया गया है। मैंने अपना चप्पल लिया और आगे बढ़ी भोले बाबा के फेमस प्रसाद को ग्रहण करने। जहाँ जहाँ शिव जी का वास है वहाँ वहाँ भांग मिलना तो अनिवार्य है। मैंने यहाँ पर भांग पी और एक भैया को बोला कि भैया रिकॉर्ड कर लो। उन्होंने रिकॉर्डिंग के साथ साथ बैकग्राउंड वोकल्स भी दिए। सुनिए और एंजॉय करिए। जय श्री महाकाल। लगा दम मिटा गम, छान छान मत किसी की मान, जब निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा छान। जय श्री महाकाल। महाकालेश्वर के सुंदर दर्शन के बाद अब हम चले उज्जैन नगरी के सेनापति भैरव बाबा के दर्शन करने। मस्त कलंदर के साथ एक्सप्लोर मध्य प्रदेश सीरीज में बने रहिए। लाइक्स एंड कमेंट्स से इस नए चैनल को सपोर्ट करिए और प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करने का अनुरोध करिए। अगले हफ्ते एपिसोड 2 में मिलते हैं। बाय।